गुड के बारे में लिखा है, निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा है। मैं आपसे कहूं कि संविधान के पार्ट 4 में क्या लिखा है तो आप कह देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें लिखा है। और मैं आपसे कहूं कि बताइए पार्ट 5 में क्या लिखा है। ये पार्ट 5 अभी नहीं आएगा, इसमें एक और पार्ट हमने जोड़ा है बाद में संविधान में संशोधन करके, वो है आपका पार्ट 4A। संविधान का भाग 4A में क्या लिखा है, या काली से हम कह सकते हैं हिंदी में, तो इसमें हम कहेंगे कि मौलिक कर्तव्य लिखे हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। तब मूल संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं थे, मौलिक अधिकार जोड़े गए थे जो कि संविधान के पार्ट 3 में है। अब हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। अब हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की, तो इसमें हम आपको बता दें कि क्या है या क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये मालूम होगा कि मौलिक कर्तव्य में जो लिखा हुआ है, जैसे कि हम अपने देश की रक्षा करें या हम अपने संविधान को माने, है ना, ऐसी बातें 11 तकरीबन मौलिक अधिकार जो है इसमें लिखे हुए हैं। तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 11 ही हैं मौलिक कर्तव्य, 11 ही हैं पार्ट 4A में। और इसके आर्टिकल की बात करते हैं, सर ये तो बताइए आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं। तो हम कह देंगे संविधान का जो भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आर्टिकल। अच्छा, हम 35 की बात पहले कर चुके थे, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो यहाँ आर्टिकल 36 से लेकर 36 to 51 तक बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। राज्य के अंदर जो नीतियाँ बनाई जाएंगी वो कैसे बनाई जाएंगी या किसको मद्देनजर रखते हुए बनाई जाएंगी, वो सारी बातें भाग 4 में लिखी हुई हैं। भाग 4 के एक ही हम बात करें मौलिक कर्तव्य है तो किस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, तो ये एक ही आर्टिकल है इसका, और एक ही आर्टिकल का नाम है 51A। क्लियर है बात? 51A में सारी बातें लिखी हुई हैं। या 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A में लिखे हैं, और ये हमने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को करके हमने इसमें लिखा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1976 में हुआ, और उसको हमने जोड़ा है। 1976 में हमें लगा कि कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए और जो कि इंडियंस को दिए जाने चाहिए, तो हमने 1976 में संशोधन किया, और 42वां संशोधन था वो, और 1976 में किया गया। और जो कि भाग 4 के A में हमने 51A आर्टिकल बनाकर जो है 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा है या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा है। तो ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब पार्ट 5 में क्या लिखा है, तो अब तो पार्ट 5 आएगा ना, अब तो भाग 5 आएगा या कुछ और आएगा? नहीं भैया, अब तो भाग 5 ही आएगा, भाग 5 ही आएगा। तो हमने भाग 1 की बात कर ली, 2 की कर ली, 3, 4 की हमने कर लिया। 4 की हमने बात की, 4 में है, भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और 4.1 में है या 4A में है मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने में थे याद है आपको? आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक। और भाग 4A की अगर हम बात करें तो ये 51A में था। क्लियर है बात यहाँ तक? ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब भाग 5 की। सर इसमें क्या है? तो भाग 5 कह रहा है आपसे संघ सरकार या केंद्र सरकार। क्लियर है बात?
केंद्र सरकार जिसमें भी मोदी जी बैठे हैं गद्दी पर अपनी पर, और केंद्र सरकार मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं या लोकसभा या राज्यसभा होती है उसकी सारी नीतियाँ इसमें लिखी हुई हैं। तो भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है और इसके आर्टिकल हैं। इसमें हम देखो 51A तक की बात कर चुके हैं। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 साफ लिख देते हैं, आर्टिकल 52 टू 151। क्लियर है बात? इसमें लिखा हुआ है, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि देश के अंदर राष्ट्रपति कितने होंगे, 1 होगा या 2 होंगे, या कहाँ रहेंगे, या केंद्र सरकार में लोकसभा है, राज्यसभा है, या किसके अधीन है, या राष्ट्रपति का पद कैसे होता है, सारी बातें संघ सरकार या केंद्र सरकार में लिखी हुई है। इसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा सा बताइए कि भाग 6 में क्या लिखा है। तो भाग 6 की बात हम आपसे कर लेते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ना राज्य बनाया, एक देश बनाया, फिर हमने नागरिकता दी उनको, फिर हमने मौलिक अधिकारों की बात की, फिर हमने राज्य के नीति के निर्देशक तत्व बनाए, फिर हमने जो मौलिक कर्तव्य को दिया, फिर हमने अब बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की बात हम कर लिए हैं। भाग 6 में आएंगी आपकी राज्य सरकारें, भाग 6 में आएंगी आपकी राज्य सरकारें, जो कि आपको आराम से मालूम होंगी। ठीक है, और ये बात कर रहा है आपसे, अगर इसके आर्टिकल की बात कर ली जाए, इसके आर्टिकल की बात कर ली जाए तो 152 से लेके 237 आर्टिकल तक बात की जा रही है। क्लियर है बात? किसकी? राज्य सरकार की। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट या सूबे की सरकार। क्लियर है बात? आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने आज हमने पढ़ा है भाग 4 हमने पढ़ा है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आर्टिकल 35 से लेके 51 तक हैं। और इसमें 4A में है मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आपको मालूम होंगे। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए 1976 में। फिर हमने बात की आपसे भाग 5 की, जिसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। इसकी सारी बातें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हो रही हैं। फिर हमने बात की भाग 6 की, जिसमें राज्य सरकार का नाम आएगा। राज्य सरकार मतलब सूबे की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं। और 152 से लेकर 237 तक इसमें बात कही गई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 3 के बारे में हम डेली समझेंगे और याद करते हुए चलेंगे। याद करने में हमें आसानी होगी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।